कुब्जा और नर्मदा संगम की महिमा। हरिकेश ब्राह्मण का परिवार सहित ब्रह्मा राक्षस योनि से उद्धार। मार्कंड जी कहते हैं, शालग्राम क्षेत्र में हरिकेश नामक विख्यात एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे शील और उच्छन्न वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। बड़े धर्मात्मा और सत्यपरायण थे। उनके धर्म पत्नी ब्राह्मणी थी, उत्तम व्रत पालन करने वाली थी, यशस्विनी, प्रतिव्रता, धर्म सौभाग्यवती, प्रति सेवा में संलग्न रहने वाली थी। उस स्त्री समय पर रजस्वला हुई और ब्राह्मण ऋतु काल में उसके साथ सहवास किया। ब्राह्मणी के गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। सभी कपिलापुर में रहते थे। ब्राह्मण देवता शिलोच्छ वृत्ति से प्रयोग से एक प्रहस्त अन्न दिन प्रतिदिन उपार्जन करते थे। इससे उनके बच्चे भूख से दुर्लभ होकर बड़े करुण और स्वर में रोते थे। बालकों को भूखा देख माता शोक से पीड़ा से व्याकुल रहती थी। एक दिन अत्यंत दुख से कातर हुई पति से बोली, आर्यपुत्र, बूढ़े माता पिता, साध्वी पत्नी, छोटी अवस्था वाले बालक, इन प्रयत्नपूर्वक भरण पोषण करना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तभी तो पोष्य वर्ग का भरण पोषण आवश्यकता है, परंतु पुत्रों का पालन पोषण पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए। युधिष्ठिर ब्राह्मणी का यह वचन सुनकर हरिकेशव जी शोक से विहल हो उठे और इस प्रकार बोले, देवी, मैं गांव में भीख मांगकर सब के लिए पृथक पृथक बांटकर उत्तम अन्न देता ही हूँ, दूसरी कोई वृत्ति करता नहीं, फिर अधिक अन्न कहाँ से लाऊं? ब्राह्मणी बोली, यदि बालक वृद्ध भूख से पीड़ित है तो बालक हत्या समान पाप लगता है। अंत दान ग्रहण करके बालकों को पालन पोषण करना चाहिए। यह कहते हुए कुरुक्षेत्र में अयोध्या नरेश महाराज अम्बरीश के कोई महान यज्ञ हो रहा था। वहां दान लेने के लिए बहुत से शालग्राम निवासी ब्राह्मण गए थे। वहां से गौवे स्वर्ण धन पाकर सब लौटे। वहां शालग्राम निवासी ब्राह्मण थे और वहां आप भी जाइए। तब पुत्रों के भरण पोषण की इच्छा से हरिकेशव जी ब्राह्मणी बालकों के साथ ले जाकर राजा अम्बरीश के महायज्ञ गए। वहां ऋत्विजग लोग बैठे थे। यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। महाराज अम्बरीश ने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखकर मस्तक झुकाया, अर्घ्य पाद्य देकर उन सबका पूजन कर दिया। तत्पश्चात उन्होंने विप्रवर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ यहाँ किस लिए आए हैं? अतिथि के समय यहाँ पदार्पण किया है। जो उचित आवश्यकता वस्तु से मांगे। ब्राह्मण ने कहा, राजन, आप मेरे एक पुत्र को 100 वर्षों की जीविका के लिए पर्याप्त धन दीजिए। साथ ही यज्ञ होम के लिए उत्तम धन हेतु स्वर्ण भार विभूषित 10,000 गौएं प्रदान कीजिए। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उत्तम वस्त्र में आभूषण अर्पण कीजिए। ब्राह्मण की यह बात सुनकर महाराज अम्बरीश बड़ी श्रद्धा से वह सब कुछ उन्हें समर्पित किया। अपनी सवारियों के साथ शालग्राम स्थान पहुंचा। वहां इस प्रकार महान यज्ञ परिपूर्ण होकर राजा महर्षि दीर्घ काल तक देवताओं की भांति आनंद भोगते रहे। इधर हरिकेश ब्राह्मण की पत्नी पुत्रों के साथ अनेक प्रकार के भोग कर कालांतर में मृत्यु को प्राप्त हुई। मरने के पश्चात निर्जल मरु प्रदेश ब्रह्म राक्षस होना पड़ा। राजा के प्रतिग्रह दोषयुक्त होता है। उसे लेने पर फिर मानव जन्म में दुर्लभ हो जाता है। द्रव्य का लोभ और मोहित विषय लोलुप होकर राजा को दान ग्रहण करता है। वह उसका रौरव नरक में गिरना अवश्य संभव यशस्वी भावी है। ब्रह्म राक्षस अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ कुरुक्षेत्र गया। वहां 12 वर्षों तक भूखा रहकर चिंता में पड़ा रहा। क्या करूं, मेरा शरीर किस प्रकार छूट नहीं पाता। अब मैं अपने पाप की शुद्धि के लिए अग्नि में प्रवेश करूंगा। उत्तम व्रत का पालन करने वाली उस पुत्रवती पत्नी ने ब्रह्म राक्षस पति से कहा, प्रभु, ब्राह्मण यह धर्म अग्नि के ही सिद्ध होता है, अतः लकड़ी इकट्ठी करके आप उसमें आग लगा दीजिए। प्रज्ञित होकर अग्नि में प्रवेश करूंगी। अपने से पहले पति को भयंकर आग में गिरते हुए नहीं देख सकूंगी। उसने ऐसा निश्चय करने पर आकाशवाणी हुई, शुभ मृत्यु का भय नहीं है। कुब्जा और नर्मदा संगम में स्नान करने पर ब्रह्मा राक्षस योनिस छूट जाती है। उसमें स्नान करके बिल्वाम्रकेश्वर की पूजा करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है और ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्त हो जाता है, ब्रह्मा लोकेश्वर प्राप्त होता है। इसमें यह कहकर आकाशवाणी मौन हो गई। तब हरिकेशव
अपनी स्त्री पुत्रों के साथ वहां जाकर महादेव जी को प्रणाम किया और कुब्जा के नर्मदा संगम पे विभूति पूर्वक स्नान करके महादेव जी पूजन किया। तत्पश्चात वे सबके सब वहां काम क्रोध रहित होकर भगवान विष्णु और शिव का स्मरण करते हुए अपने घर के भांति प्रज्वलित अग्नि में बिना क्लेश के ही प्रवेश कर गए। फिर तो उन्हें तक्षण दिव्य देह प्राप्ति हुई और ब्रह्म तेजोमय शरीर धारण करके दिव्य विमान पर बैठकर ब्रह्मालोक को चले गए। उस पवित्र संगम में 108 शिवलिंग है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम नमः शिवाय नमः। ओम स्कंद पुराणाय नमः।